गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभियाम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 60वां सर्ग। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का सहस्रीर स्वर्ग गमन। इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर अक्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। शतानंद जी कहते हैं श्री राम सुनो, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान। महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों सुनो, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अंत आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे कि इन्हें शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों सुनो, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र बड़े मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी है। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सहस्री स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसहमति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र समय ही उस यज्ञ में याजक अध्वर्यु हुए। फिर कर्मस अनेक मंत्रवेता ब्राह्मण ऋतिवज हुए जिन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर सुनो, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सहस्री स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। राजन सुनो, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर सुनो, यदि मैंने तपस्या का कुछ ही फल प्राप्त किया हो तो इसके प्रभाव से तुम सहशरीर स्वर्गलोक को जाओ। श्री राम सुनो, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते देखते उस समय अपने सहशरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए और त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु सुन, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के हिसाब से नष्ट हो चुका है। अंत नीचे मुंह किए पूर्ण पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकारते हुए त्राही त्राही किरट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, राजन वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक के रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिणी मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कुलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक
बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय भूत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग सुने, ये राजा त्रिशंकु गुरु के हिसाब से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं। तपोधने सुने, ये शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण सुनो, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भोजन की प्रतिज्ञा कर ली है। देवगण सुनो, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है। अंत उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं सुनो, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि सुने, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ सुनिए, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर मंथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कर्तार्थ एवं यशस्वी नरश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की बातें अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम सुने। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ।